वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो देखिए, आज एडिटोरियल तो आता नहीं है। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स ऑफ 2021। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से 2021 है वो खास नहीं रहा है। इवन जैसे कोविड की हम बात कर सकते हैं। इवन जो दिल्ली में प्रोटेस्ट जो हुए हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। या फिर लास्ट एट द एंड जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनकी डेथ हुई है, सडन जो डेथ हुई है, वो भी क्या है हमारे लिए, मतलब बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हम बोल सकते हैं 2021 में रहे हैं। बट ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पूछे जा सकते हैं। सो वी कैन से हाईलाइट ऑफ 2021। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो 2021 में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इवन सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अ ट्यूमुल्चस जर्नी। ट्यूमुल्चस ट्यूमुल्चस का मतलब अगर हम बोलना चाहें डिसऑर्डरली, क्या बोल सकते हैं? डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली भी बोल सकते हैं। आप इसकी जगह दूसरा अगर सिनोनिम की बात करें तो कियोटिक यूज़ कर सकते हैं। कियोटिक का मतलब भी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत एक जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने फेस किए हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं इसको। डॉक्यूमेंटिंग द रफ राइड दैट पीपल अक्रॉस द नेशन टुक इन 2021। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? ये डॉक्यूमेंटिंग। डॉक्यूमेंटिंग का मतलब बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? रफ राइड। रफ राइड का मतलब जो एक टफ, जो हम लोगों ने सिचुएशंस हम लोगों ने फेस किए। राइड का मतलब सिचुएशंस जो हम लोगों ने फेस किए, दैट पीपल अक्रॉस द नेशन, जो हमारे पूरे देश के जो लोगों ने सिचुएशन को फेस किया है, कब? टुक इन 2021। 2021 में जो हम लोगों ने परेशानियां फेस की है, वो सारी चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेन इन्होंने सॉर्ट आउट की हुई है, वो बता रहे हैं। इफ 2020 वॉज अ टफ ईयर, अगर क्या होता 2020, हमें पता है कि टफ था, बहुत टफ था इवन, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई 2021 में, 2020 में क्या हुआ, इवन हमें पता है कि जो कोविड आया, कोविड की वजह से बहुत ऐसी सिचुएशन रही 2020 में जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी है। इफ 2020 वॉज अ टफ ईयर, 2021 टुक इट अप मोर देन अ फ्यू नॉचेस। अगर हम बात करें तो 2020 में तो ओनली कोविड आया था, बट 2021 में कोविड भी हो गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हो गया, उसके अलावा जो सीडीएस हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनकी डेथ भी हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर 2020 टफ था तो 2021 में क्या कर लिया? टुक इट अप। टुक इट अप का मतलब टुक अप, देखिए यहाँ पे, ये भी क्या है, हमारी एक फ्रेज है टुक अप, इसको बोल सकते हैं हम टेक अप। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये होता है टेक अप, और टुक अप क्या है? इसकी पास्ट फॉर्म। और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, टुक का मतलब लेना। तो देखिए आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो गया? टुक इट अप मोर देन अ फ्यू नॉचेस। फ्यू नॉचेस का मतलब कुछ और लेवल पे, कुछ और डिग्री पे। टू एन एक्सटेंट, नॉचेस को हम बोल सकते हैं टू एन एक्सटेंट। क्या बोल सकते हैं? टू एन एक्सटेंट। टू एन एक्सटेंट का मतलब होता है किसी लेवल तक ले जाना। तो 2020 जो था वो थोड़ा सा टिपिकल था या टफ हम लोग बोल सकते हैं। 2021 उसको और ऊपर ले गया, क्यों? क्योंकि परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती गई। कोविड 19 विच हैड बीन अराउंड द मंथ्स। कोविड 19 जो 2021 में भी क्या बहुत मंथ से चल रहा था, अराउंड यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशन है, फोर भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है, विच हैड बीन अराउंड फॉर मंथ्स, कुछ महीनों तक था। कैप्ट पीपल ऑन द एज, क्या रखा? देखिए अगेन, कैप्ट, ये कीप की सेकंड फॉर्म है, देख तो इसका मतलब है रखा। और देखिए आ का साउंड आ रहा है लास्ट में फिर, तो कैप्ट पीपल ऑन द एज विद न्यू हाइज एंड लोज। और क्या रखा है? लोगों को रखा है, किनारे पे रखा है। एज, एज का मतलब किनारे पे रखा है, विद प्रेपोजिशन के साथ, किसके साथ? न्यू हाइज एंड लोज। यानी कि कभी कभी लोगों का मोरल हाई हो जाता है, किसी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो जैसे कोविड में वैक्सीनेशन वगैरह होने लग गए थे 21 में, तो सिचुएशन अच्छी हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि वापस अभी ओमिक्रॉन आ गया, सिचुएशन और वापस बुरी होने लग गई। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट 2-3 सालों से हाइज एंड लोज को फेस करते जा रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स को फेस करते जा रहे हैं। वाइल द बैटल ऑफ द बैलेट्स केप्ट मैनी रीजंस एंड दियर लीडर्स बिजी। बट क्या रखा? बैटल ऑफ बैलेट्स। दैट मीन्स कुछ इलेक्शन, कुछ ऐसी सिटीज थे, कुछ ऐसे रीजंस थे, कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो किस में जा रही थी? इलेक्शंस में जा रही थी। बैटल ऑफ बैलेट्स का मतलब जहां पे वोटिंग होती है, जहां पे, तो बैटल जो था उनके बीच में चल रहा था, वोटिंग का बैटल जो था। कैप्ट, अगेन देखिए, कैप्ट का मतलब रखा, मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस, जो एरियाज हैं, एंड दियर लीडर्स, और वहां के जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनको क्या रखा? उन्होंने बिजी रखा। द वेदर डिड नॉट मेक इट एनी ईजी, और वेदर ने भी क्या रखा? इन सब चीज़ों को आसान नहीं रखा। वेदर भी क्या, अभी भी हम लोग इवन देख रहे हैं कि कभी भी जो बेमौसम बरसात हो जाती है, अदरवाइज ऐसे सिचुएशंस हम लोगों ने ज़्यादा फेस नहीं किए कभी। अगर हम पास्ट की बात करें तो हमने इस तरह की सिचुएशंस फेस नहीं की है। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि वेदर भी क्या कर रहा है, इसको ईजी नहीं बना रहा है। वेदर साथ देने की बजाय क्या कर रहा है, वेदर कभी भी बिगड़ जाता है, फिर बारिश होने लग जाती है आउट ऑफ सडन।
तो वेदर भी क्या कर रहा है, इसको ईजी नहीं बना रहा है। विद अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर सीन बिफोर, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नेवर सीन बिफोर, दैट मीन्स ऐसी सिचुएशंस जो हम लोगों ने कभी नहीं देखी है। तो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स का मतलब कि बारिश कभी भी हो जाती है, पाउंडिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स है उसने क्या कर दिया, पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब होता है पूरी तरह से परेशान कर दिया है, पूरी तरह से उसको क्या कर दिया है, पानी से भर दिया। हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशंस हो गई हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट पैरा की बात करें हमारे, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें डिस्कस की है। क्या, एक तो कोविड जो 20 में स्टार्ट हुआ था और 21 में कंटिन्यू रहा। फिर सेकंड उन्होंने जो बात की है वो इलेक्शंस की वजह से, इलेक्शंस भी थे। दैट मीन्स ये सिचुएशंस बताते जा रहे हैं कि 2020-21 में क्या क्या सिचुएशंस होती गई, क्या क्या हाइलाइट्स हम लोग वहाँ की देख रहे हैं। और फिर क्या हुआ, बारिश कभी भी हो गई। तो तीन चीज़ें तो इन्होंने यहाँ डिस्कस कर ली है। पहली कोविड, सेकंड जो डिस्कस की है वो इन्होंने वोटिंग का डिस्कस किया, और थर्ड जो डिस्कस किया यहाँ पे वो डिस्कस किया इन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स, जो बारिश है वो कभी भी स्टार्ट हो जाती थी। फिर फोर्थ है द न्यू फार्म लॉज केप्ट द पावर कॉरिडोर्स ऑफ द दिल्ली बिजी। अब देखिए न्यू फार्म लॉज जो थे, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, नए जो 3 फार्म लॉज आए थे, केप्ट अगेन बिजी रखा किसको, पावर कॉरिडोर्स। पावर कॉरिडोर्स का मतलब क्यों बोला इन्होंने ऐसा, कॉरिडोर्स का मतलब तो जैसे दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल है, तो दैट मीन्स सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो वहीं बैठते हैं सारे। तो इन्होंने क्या बोला, पावर कॉरिडोर्स। पावर कॉरिडोर्स का मतलब आने जाने वाले जो रास्ते हैं कहाँ के, दिल्ली के, वो बिजी रखा। किसकी वजह से बिजी रखा, हमें पता है कि फार्म जो लॉज थे उनकी वजह से जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और दिल्ली की जितनी सड़कें थी वो उन्होंने ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दी थी। मतलब दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स में जो सड़कें थी वो उन्होंने सारी ब्लॉक कर दी थी, आने जाने के रास्ते सब बंद कर दिए थे। वाइल फार्मर्स अपोज टू इट, तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, वाइल का मतलब होता है जबकि, फार्मर्स ने क्या किया, अपोज किया किसका, जो नए नए फार्म लॉज आए थे उनका उनका अपोज किया, उनको अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। एंड ड्रॉप्ड एंकर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैपिटल इन जनवरी 2021 विद अ प्लान टू मूव टू द हार्ट ऑफ द सिटी। एंड ड्रॉप्ड एंकर, एंकर का मतलब होता है मूवमेंट को रोक देना। एंकर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट को रोक देना। उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, जो भी वो सामान वगैरह लेके आए थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे जो रास्ते जा रहे हैं वहां पे बीचों बीच रख दिए, और लोगों को आने जाने में बिल्कुल ही क्या होना पड़ा, लोग वहां से मतलब आ जा नहीं पा रहे थे, तो लोगों को अपने रास्ते चेंज कर करके जाने पड़े। तो फार्मर्स ने क्या किया, मूवमेंट बिल्कुल रोक दिया। तो ड्रॉप्ड एंकर का मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अपना ट्रैक्टर्स वहां खड़े कर दिए, इसकी वजह से मूवमेंट पूरी तरह से रुक गया। ऑन, ऑन अगेन प्रपोजिशन है, द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब जो सिटी के बाहर वाले एरिया है, ऑफ द कैपिटल, हमारी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, इन जनवरी 2021। इन्होंने अपना जो पहला प्रोटेस्ट का जो अनाउंस किया था वो 26 जन 2021 के लिए अनाउंस किया था, विद अ प्लान टू मूव टू द हार्ट ऑफ द सिटी। और ये किस लिए किया था, ताकि ये कहाँ पहुंच सके, दिल्ली में पहुंच सके, न्यू दिल्ली में पहुंच सके, लाल किले पे ये पहुंच सके, और वहां पे हमें पता है 26 जनवरी पे जो परेड होती है उसको क्या कर सके, ये बंद करना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैन में ये प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग जो है वहां के रास्ते रोक लेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग सिटी में मूव करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, मूव टू द हार्ट ऑफ द सिटी। हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब मेन सिटी में, हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब मेन सिटी में। ऑन रिपब्लिक डे, कब इन्होंने प्लान किया था, रिपब्लिक डे पे हम क्या करेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे। 26 ऑफ जैन को हम लोग लाल किले पे पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो वहां पे होते हैं, तो उनके वहां पे क्या करना चाहते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे। दे केम इन वेव्स, क्या है, देखिए केम कम की सेकंड फॉर्म है, अगेन पास्ट टेंस से। दे केम इन वेव्स, वेव्स का मतलब बहुत लाखों की संख्या में आए। द कैपिटल हैड नॉट सीन इन अ लॉन्ग वाइल, जो कैपिटल ने, जो राजधानी है हमारी दिल्ली, उसने आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी। हैड नॉट सीन का मतलब आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। लॉन्ग वाइल, लॉन्ग वाइल का मतलब बहुत टाइम से, बहुत टाइम से हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी। वाइल पब्लिक एम्पैथी यूजुअली इरोड्स फॉर सच प्रोलॉन्ग कैंपेन्स, और हमें पता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो लोगों की क्या है, फीलिंग्स निकल के आती हैं। पब्लिक एम्पैथी का मतलब लोगों की जो फीलिंग है, उनके जो इमोशंस है वो निकल के आते हैं। बहुत सारे लोग इसके फेवर में रहेंगे, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में रहेंगे। यूजुअली इरोड्स, इरोड्स का मतलब उठ के आना, क्या, फॉर सच प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग का मतलब जो लंबे समय तक जो ऐसे कैंपेन्स चल रहे हैं। और हमें पता है कि फार्म प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम तक चला है, और अभी अभी 2021 में रिसेंट क्या हुआ, ये खत्म हुआ है। तो जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो लोगों के लिए क्या, लोगों की जो फीलिंग्स है वो बहुत निकल के आती हैं। विच फाइनली फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक द यू टर्न, और गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ा, फोर्स होना पड़ा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को इन्होंने फोर्स किया, किसने, फार्मर्स ने, किस लिए, टू टेक द यू टर्न, यू टर्न लेने के लिए। यू टर्न मतलब जो डिसीजन लिया था उससे वापस मुड़ के ये वापस उन्होंने डिसीजन ले लिया और फार्म लॉस को वापस इन्होंने विड्रॉ कर लिया। देयर वॉज नो विजिबल एंगर, विड्रॉ का मतलब होता है खींच लेना, वापस ले लेना। देयर वॉज नो विजिबल एंगर फ्रॉम द कॉमनर्स ऑफ दिल्ली, कॉमनर्स का मतलब है जो कॉमन लोग जो वहां पे रहते हैं, लोकल जो हैं दिल्ली के, बट उनकी तरफ से कोई भी वहां पे एंगर, गुस्सा नहीं था।
ये गुस्सा था जो फार्मर्स हैं अलग अलग जगह के, चंडीगढ़ के, बाकी और स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के फार्मर्स ने क्या किया था, ये प्रोटेस्ट किया था। द वायरस दैट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और वायरस हमें पता है कि इन सब चीज़ों में वायरस क्या काम कर रहा है, एक स्पार्क का काम कर रहा है। स्पार्क का मतलब एक चिंगारी देने का काम कर रहा है। दैट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे जंगल की जो आग फैलती है ना, उसी तरह से वायरस भी क्या फैलता गया, हमें पता है। दैट स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलना। टेकिंग डाउन पीपल, लोगों को क्या करता जा रहा है, बिल्कुल नीचे गिराता जा रहा है। टेकिंग डाउन पीपल का मतलब यहाँ पे फ्रेज है, टेक डाउन का मतलब नीचे गिराना। पीपल एंड दियर लाइवलीहुड्स, और क्या उनका जो जीवन यापन करने के लिए जो उनकी लाइवलीहुड्स है, जो उनकी जॉब्स वगैरह है, उसमें भी बहुत लॉसेस हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या लोगों की जो लाइफ है वो नीचे जाती जा रही है। डिड नॉट स्पेयर, स्पेयर का मतलब किसी को भी नहीं उन्होंने बख्शा है। एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो सभी जगह ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि कोविड ने, इस वायरस ने किसी को भी नहीं बख्शा है। द ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है डेडली। ड्रेडेड का मतलब अगर हम बात करें डेडली, डेडली जो वायरस है, द ड्रेडेड डेल्टा वेरिएंट पुट हॉस्पिटल्स अंडर स्ट्रेस। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, डेल्टा वेरिएंट के जब केसेस आने लगे तो लाखों की संख्या में लोग हॉस्पिटल्स में जाने लग गए। तो पुट हॉस्पिटल्स अंडर स्ट्रेस, पुट भी यहाँ पे वर्ब है, अंडर का मतलब जैसे हम पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, अंडर का मतलब नीचे, यानी कि स्ट्रेस में, स्ट्रेस से दबे हुए थे, स्ट्रेस के नीचे थे कौन, हॉस्पिटल्स जितने थे, डॉक्टर्स जितने थे। टू प्रोवाइड मेडिकल ऑक्सीजन, और हमें पता है कि ऑक्सीजन की कितनी नीड हुई थी। एक एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर, एक एक जो रिलेटेड उसका जो हमारा इंजेक्शन है वो कितना महंगा हो गया था, हमें सारी सिचुएशन हम लोगों को अच्छे से पता है। तो मेडिकल ऑक्सीजन क्या किस लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए डेल्टा वेरिएंट के लिए लोग क्या लाखों की संख्या में हॉस्पिटल जा रहे थे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। आफ्टर वीक्स ऑफ कियोस, यानी कि बहुत सारों के डिसऑर्डर, कियोस इसी से बना है, कियोटिक से, कियोस जो है वो कियोटिक से ही बना है। तो कियोस का मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब ऐसी सिचुएशन, अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन, यानी कि बहुत वीक्स के बाद, आफ्टर का मतलब प्रेपरेशन है, बहुत वीक्स के बाद ट्रेन्स वर यूज टू मूव मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू द मैनी नीडी सिटीज। और ट्रेन्स को क्या किया गया, ट्रेन्स को यूज किया गया, ट्रेन्स वर यूज का मतलब यूज किया गया किस लिए, टू मूव, आगे बढ़ाने के लिए, देने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी, जहां पे ऑक्सीजन बन रही थी। मैन्युफैक्चर का मतलब जहां पे भी कोई भी चीज बनती है, तो ऐसे प्लांट जहां पे ऑक्सीजन बन रही थी वहां से कहां भेजा गया था, टू मैनी नीडी सिटीज, कहां पे बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिनको जरूरत थी। हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिनको क्या थी, जरूरत थी काफी, तो उन सिटीज को क्या की गई है, जो हेल्प है वहां से दी गई है। आगे चलते हैं। Many cities. In some places, auto rickshaws fitted with oxygen cylinders became improvised ambulances. और बहुत सारी जगह तो इवन ऐसा हुआ है कि ऑटो रिक्शाज जिनमें क्या थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए थे, उन्हीं को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना पड़ा। इम्प्रोवाइज का मतलब एक टेम्परेरी पर्पस के लिए, इम्प्रोवाइज का मतलब एक कोई भी चीज को रिसेंटली इन्वेंट करना, आविष्कार करना। तो उन्होंने क्या किया था, इम्प्रोवाइज का मतलब क्या किया उन्होंने, उन्हें पता है कि एम्बुलेंसेस की भी कमी होती जा रही है, तो जो ऑटो रिक्शास थे जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, उनको भी क्या एज अ टेम्परेरी एम्बुलेंसेस उनको यूज किया गया था। विजुअल्स ऑफ मास क्रिमेशंस स्टन्ड द वर्ल्ड। विजुअल्स यानी कि जो नज़ारे आ रहे थे, मास क्रिमेशन, मास क्रिमेशन का मतलब लोगों की जो डेड बॉडीज हैं और जब उनको जलाया जा रहा था, उनको अलग अलग जगह ले जाया जा रहा था, तो स्टंट कर दिया। स्टंट का मतलब है चौंका दिया, पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। क्यों, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डेथ्स आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और कब, साल के एंड में। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, जैसे जैसे हम लोग साल के एंड की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रेजेडी स्ट्रक द डिफेंस फ्रेटर्निटी, और जो ट्रेजेडीज थी वो बाकी कॉमन लोगों के लिए तो चली रही थी, बट एक ट्रेजेडी जो है, एक घटना जो है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। तो स्ट्रक किया द डिफेंस फ्रेटर्निटी, जो डिफेंस की जो फ्रेटर्निटी का मतलब पूरे जो लोग हैं डिफेंस के, उनको भी क्या किया, एक ट्रेजेडी ने हिट कर दिया। क्या, वैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कौन, जनरल बिपिन रावत, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी वाइफ एंड अकम्पनिंग डिफेंस पर्सनल। अकम्पनिंग का मतलब जो उनके साथ बाकी 13 और लोग थे, 12 और लोग थे उनके साथ जो डिफेंस पर्सनल थे। डिफेंस पर्सनल का मतलब जो डिफेंस में सर्व कर रहे थे, अलग अलग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के वहां पे क्या थे, ऑफिसर्स उनके साथ थे। वो भी क्या हुए, अकम्पनिंग डिफेंस पर्सनल डाइड इन अ चॉपर क्रैश। किसमें, एक चॉपर क्रैश, जो बहुत एक हम बोल सकते हैं हार्ट रेंचिंग एक इवेंट था, हार्ट रेंचिंग एक हम बोल इंसिडेंट था, जिसने क्या कर दिया, हम सभी को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था। क्योंकि जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें और बाकी जो उनके साथ 12 जो ऑफिसर्स थे, दे ऑल वर वेरी ब्रेव, बहुत ज़्यादा ब्रेव ऑफिसर्स थे, इवन बहुत सिलेक्टेड थे वो लोग। और 12-13 ऑफिसर्स को, ऐसे 13 ऑफिसर्स को जाने देना बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था।
क्रैश इन द नीलगिरीज तमिलनाडु। कहाँ पे हुआ था ये? नीलगिरीज में जो चॉपर क्रैश हुआ था, कहाँ पे? तमिलनाडु में। सो ये सब क्या है? इंसिडेंट्स हैं, ये सारे इंसिडेंट्स कवर किए गए हैं। अ लुक इनटू द tumultuous ईयर थ्रू द आईज ऑफ द हिंदू लेंसमैन। लेंसमैन का मतलब फोटोग्राफ। ये सारी जो इवेंट्स हैं वो किसने कवर किए हैं? अ लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज पे देखना, किसी भी चीज को जैसे हाईलाइट हम बोल सकते हैं एक तरह से। tumultuous का मतलब डिसऑर्डरली ईयर जो है। थ्रू द आईज ऑफ का मतलब किसके थ्रू? उनके जो कैमरा की जो आईज है, कैमरा की आईज का मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इश्यूज हैं जिन्होंने क्या किया रखा, 2020-21 को बुरी तरह से क्या कर रखा, मतलब सभी लोगों के लिए बुरे बनाए रखा। तो अगर हम बात करें, सम अप करें, तो ये जैसे मैं आप लोगों को पहले पैराग्राफ में बता चुका था। उसके बाद जो फार्म प्रोटेस्ट है वो काफी बड़े लेवल पे चला, लोगों की जो फीलिंग्स है वो निकल कर आई। फिर हमने देखा कि डेल्टा वायरस है, डेल्टा वायरस भी क्या बिल्कुल ऐसा फैल गया, उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा नीड हो गई। और एट द एंड जो हम लोगों ने देखा वो सारी चीजें ऐसी देखी, अब तक जो लोगों थी, जो सिचुएशंस थी वो सिविलियंस के साथ हो रही थी, बट डिफेंस पर्सनल के साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और उनके साथ जो 12 अलग डिफेंस पर्सनल थे उनको भी हमने खो दिया। तो ये सारा क्या था, अगर हम बात करें 2020-21 की, क्या थी? एक बेसिक हाईलाइट थी। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिले, आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, और आपको कुछ लेवल तक आइडिया मिल सके। सो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ आया हो। तो अगर ये आपको ये आर्टिकल समझ आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको गिवन है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी मुझे लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और इसी तरह से आपका साथ बनाए रखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी घर पर स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच।